श्री मात्रे नमः। मित्रों, आज हम जिस चीज पे चर्चा कर रहे हैं वो है कि हम इतने सारे लोग हम अपने घरों में बहुत से प्रयोग करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो इन पूजा पाठ करने और अपने दान कर्म हमारे घर के रोज के क्रियाकलाप में कहीं हम अलक्ष्मी का आवाहन तो नहीं करते हैं। जैसे हमने आपको इसके पहले वीडियो में बताया है कि हम कुबेर आवाहन कैसे करें। जैसे भगवान गणेश हैं, उनकी 5 पंच मुद्रा है, महादेवी की 10 मुद्रा हैं। तो अलग अलग प्रकार की जो मुद्राएं हैं, इन मुद्राओं के ऊपर हम चर्चा करते रहते हैं। और ऐसी भी कुछ चीजें या मुद्राएं हैं जिससे हम अलक्ष्मी यानी लक्ष्मी माता की बड़ी बहन दरिद्री को अपने घर में आवाहन तो नहीं करते। हम ऐसा क्या करते हैं जाने अनजाने में कि आज के डेट में जो पहले के समय में कुछ दोष नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज उन दोषों से लोग परेशान हैं क्योंकि बहुत सी गलतियां कर देते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में वो गलतियां करते हैं, अपने जाने में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन वो गलत होता है। जैसे घर की पहली रोटी, मैंने इसके पहले भी आपको कई वीडियोस में बताया है कि गौ माता को पहली रोटी खिलाना चाहिए। और रोटी में ऐसा क्या डाल के खिलाएं कि जिससे हमारी लक्ष्मी और अधिक प्रसन्न हो, उस पर वीडियो बना हुआ है, आप नीचे चैनल में जाके ढूंढ सकते हैं इन चीजों को। तो मित्रों, घर की पहली रोटी जो है उसके ऊपर केवल गोमाता का हक होता है, उसको गोमाता को ही खिलानी चाहिए। अगर धोखे से हमने या जाने में या अनजाने में हमने वो घर की पहली रोटी कि अगर घर के किसी सदस्य को दी तो क्या होता है? अगर जो व्यक्ति उस घर की पहली रोटी को खाता है, सबसे पहला खाता है, तो उसके पीछे दरिद्री लग जाती है, वो मानसिक रूप से परेशान होता है और उसकी उन्नति नहीं होती। बहुत हार्ड वर्क करने के बावजूद भी उसको थोड़े से फल की प्राप्ति होती है या तो प्राप्ति ही नहीं होती। वो कई बार व्यवसाय बदलेगा, व्यवसायी होगा तो जॉब करता होगा तो जॉब में उसको संतुष्टि नहीं होगी, कई जॉब बदलेगा, आखिर में छूट जाएगा, मानसिक रूप से तहस नहस हो जाता है। क्योंकि जो पहली रोटी होती है घर की, उस पर राहु का भाग होता है और अगर हम उसे गौ माता को खिला देते हैं तो वो हमारे घर से वो राहु का भाग हट जाता है और जो भी घर का पहला व्यक्ति उस रोटी को खाएगा तो उसको राहु का भाग लगता है, जिससे वह बहुत परेशान होते हैं। देखिए, जाने अनजाने में कितनी छोटी गलती है ये, तो इसे हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब कई बार इसके पहले भी हमने गौ माता को पहली रोटी का वीडियो बनाया था, तो उसमें बताया था कि अब पहली रोटी का, तो कई भाई बहनों का उसमें प्रश्न था कि अगर गौ माता नहीं मिलती है, हमारे घर के पास नहीं आती है, तो क्या करें? तो आप उनके निमित्त जब आप आटा अपनी थाली में परात में आटा मारने के लिए, गूंथने के लिए या मशीन के अंदर गूंथने के लिए आटा डालते हैं, तो पहले सब आटा निकाल लें कितना डालना है। उसमें से एक मुट्ठी, एक पाव, यानी दोनों हाथ को जोड़ के एक पाव से सब भर के एक डब्बे में निकाल के रख देते गौ माता के नाम से, अगर ना आती हो तो। वरन आप बना लें, रोटी को थोड़ा ज्यादा सेक दें, थोड़ी कड़क हो जाए, इतनी भी ना हो कि गौ माता के मुंह में लगे, थोड़ी कड़क सेक दें जिससे उसका पानी सूख जाए तो उसमें किसी प्रकार की फंगस नहीं आएगी। और रोज की रोटी को थोड़ा खुले में रहने दें आप, और रोज की 2-3 दिन की रोटी रख लें। घर का कोई भी सदस्य बाहर टहलने जाता है, घूमने जाता है या घर से बाहर जाता है, तो कोई भी सदस्य उस रोटी को ले जाके खिला सकता है। मित्रों, और उसी प्रकार से घर की आखिरी रोटी, जब कई घरों में ऐसा होता है कि दोनों समय की रोटी एक साथ बना ली जाती है, ऐसा भी हमने सुना है। कई बार होता है कि शाम को खाना नहीं बनाते, सुबह का खाना ही हम शाम को खाते हैं। वैसे तो खाना रोज हर समय ताजा ही खाना चाहिए। ताजा का मतलब फ्रेश बनाया हुआ खाना बनाने के 1-8 घंटे के अंदर उसे खा लेना चाहिए, चुगा लेना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन चालू हो जाते हैं। तब भी अगर आप, कई माताएं हमारी बहनें हैं कि जो सुबह ही सब रोटी बना लेती हैं, तो भी वो अपना पूरे घर के सब लोगों को खाना परस देने के बाद आपके जो रोटी का बर्तन, उसकी जो सबसे आखिरी रोटी बची हुई है, उस रोटी को आप निकाल के कुत्ते के लिए रख दें, कुत्ते को दे दें। अब आप सोचेंगे कि कुत्ते को दे दें, तो कुत्ते को दे दें
तो हमारे घर के पास कुत्ता नहीं आता, ऐसा नहीं है। जब आप रोज एक निश्चित स्थान के ऊपर घर से बाहर रोटी रखना चालू करेंगे तो आप देखेंगे कि जरूर कुत्ता के रात को उसे खा लेता है। उनको सब पता, जिसके नाम से रखा जाए वो अपने आप पहुंच जाता है। मोहल्ले के जो स्ट्रीट डॉग्स थे वो आके खाना चालू कर देंगे, लेकिन आएंगे जरूर। इसलिए आप एक रोटी, कुत्ते के नाम की आखिरी रोटी निकाल के घर से बाहर रख दिया करें। अगर ऐसा नहीं करता कोई और घर की आखिरी रोटी अगर खाता है तो हमारी कुंडली के जो पाप ग्रह रहते हैं उसके ऊपर में हावी होने लग जाते हैं। वो व्यक्ति को बहुत सारी मानसिक परेशानी आने लग जाएगी, वो बहुत स्ट्रेस में रहने लग जाएगा, उसको मानसिक शांति न मिलने के कारण वो गलत निर्णय लेगा। मित्रों, प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है, खुश रहना बहुत जरूरी है, जिससे हमारे निर्णय और किए जाने वाला वर्क जो है वो बहुत अच्छा था। हमने महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे वीडियो डाले। हम बहुत से वीडियो में केवल लक्ष्मी को प्रसन्न करने के वीडियो क्यों डालते हैं? इसके पीछे भी एक रीजन है कि जब हमारे पास लक्ष्मी रहती है, हमारे पास धन की आवक अच्छी रहती है, और जब हमारे पास धन रहता है अच्छा, तो हमें मानसिक शांति रहती है। हम ये नहीं सोचते, हैंड टू द माउथ नहीं रहता कि आज कमाएंगे तभी हम खाएंगे, या अगर इस महीने हमारे यहाँ काम नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, तो आने वाले महीने में कैसा होगा, ये हमें चिंता नहीं रहती। तो हैंड टू द माउथ नहीं रहती कि कमाओ और खाओ। इस प्रकार की स्थिति की संचय रहता है हमारे पास धन कि इस लॉकडाउन जैसे समय के ऊपर में भी अगर कभी 2-3 महीना, एक आध महीना बीच में लॉकडाउन लग गया, कई महीने तक दुकानें बंद रही, तो ऐसे में हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में किसी प्रकार की परेशानी ना आए, हम ऐसा ना महसूस करें कि अब क्या होगा। तो इसलिए माता लक्ष्मी के ढेर सारे वीडियोस हम डालते हैं कि जिससे आपके घर में लक्ष्मी की आवक बनी रहे, आपके पास स्थिर लक्ष्मी बनी रहे। देखिए, मैं आपको ऐसे छोटे उपचार बताता हूं कि जिसमें बहुत ज्यादा समय भी ना लगे आपका, और आपको पैसे का भी ज्यादा व्यय ना हो। दैनिक कर रहे हैं आप उन उपायों को, लेकिन आप थोड़ा सा समझ नहीं पाते, उसको सिस्टमेटिक नहीं कर पाते हैं, तो सिस्टमेटिक करिए। जैसे आप कंघी करते हैं, कंघी घर में हर व्यक्ति करता है, तो अपने घर की जो कंघी है ये कभी भी बाहर के किसी व्यक्ति को करने के लिए नहीं देनी चाहिए। जब भी आप कभी अपने घर की कंघी किसी व्यक्ति को, बाहर के व्यक्ति को देते हैं, तो आपका भाग्य कमजोर होता है। हमारे आने वाले जो अवसर हैं वो कमजोर होने लग जाते हैं। जो हमको बार बार अच्छे अवसर आते रहते हैं उनमें कमी आती है मित्रों। तो ये भी बिल्कुल ना करें, ये अलक्ष्मी को बुलाना। और एक बहुत बहुत बड़ी गलती हमारी माताएं बहनें करती हैं या भाई लोग रोज करते हैं, जब हम पूजा करने बैठते हैं, जब हम पूजा और आराधना करने बैठते हैं तो हम दिया लगाते हैं, दिया बाती बना के लगाते हैं, फिर तेल घी उसमें डाल देते हैं, घी भरते हैं, तो कई बार बाती सूख जाती है तो हम उस पर थोड़ा घी लगा देते हैं, और तेल और बाती लगा के हमारे हाथों में, हाथों की उंगलियों के पोरों में घी या तेल लगा रहता है, और उसी हाथ से हम माचिस जला के और दिए जलाते हैं। ये अलक्ष्मी को बुलाने की मुद्रा है कि अगर आप अपने उंगलियों के ऊपर घी या तेल हाथ में लगा दें और उस लगी रहे, लगा हुआ हो, और आप आग जलाते हैं, तो ये लक्ष्मी को, अलक्ष्मी को बुलाने, दरिद्री को बुलाने की मुद्रा है। सोचो, आपने भी इसके पहले ना सुना होगा, ना बताया होगा, ये हमारे गुरुजी द्वारा बताया गया एक उपाय है कि हमारे घर में ऐसी छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जिससे हम उन्नति कर सकते हैं। और भाइयों, एक जो व्यक्ति, जो बच्चे चाहते हैं कि हमारा अपना भविष्य में बहुत नाम कमाए और बड़ी अच्छी गवर्नमेंट सर्वेंट बने, या उनको अच्छी सर्विस मिले, गवर्नमेंट ऐसा जॉब मिले जिसपे उनको सेटिस्फैक्शन और जॉब सेटिस्फैक्शन हो, तो आपको सुबह की नींद त्यागनी होगी। सुबह उठ के आप सूर्य देव को जल जरूर चलाएं, क्योंकि इस दुनिया में जो सबसे पहले प्रत्यक्ष देव हैं वह है सूर्य, जो इस सृष्टि को पूरे तेजोमय करते रहते हैं। इस सृष्टि पे सब जीवों के अंदर जो प्राण का संचार करते हैं वो भगवान सूर्य हैं। तो आज की डेट में लोग देर रात तक जगते हैं और सुबह देर से उठते हैं। ये बहुत बहुत बड़ी एक समस्या बनती चली जा रही है। ये कोई उपाय नहीं है। सोचें कि ये सत्य है
पहले के देखें हमारे पूर्वज होते थे, खेती बाड़ी मात्र करते थे, लेकिन उनके यहाँ धन धान्य भरा रहता था, कभी उनको ज्यादा पैसों की कमी नहीं होती थी। आज इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी लोगों को पैसों की कमी बनी रहती है। और एक बहुत सामान्य गलती हमारे घर की माताएं करती हैं, ये बिल्कुल भूल के नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब पृथ्वी पर बहुत अकाल पड़ गया, सब तरफ हाहाकार मच गया, तब माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप लेके इस पृथ्वी पे प्रकट हुई। तब उन्होंने भगवान शिव से कहा था कि जो भी स्त्री सुबह स्नान करने के बाद स्नान करके ही किचन में आए, और वो भी बिना चप्पल के। आजकल माताएं हमारी घर की चप्पल है ऐसा बोल के किचन में चप्पल पहन के घूमती रहती हैं, जिस भी घर में, क्योंकि जो हमारा पूजा कक्ष होता है वैसे ही पूज्य हमारा किचन होता है। तो हमारी माताओं बहनों से विशेष आग्रह है कि वे बिना स्नान करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के पुरुष, आपके बेटे बच्चे सब उन्नति करें और बहुत अधिक परिश्रम करके कम प्राप्ति के अपेक्षा परिश्रम, जितना वो परिश्रम कर रहे हैं उसकी प्राप्ति, उतनी मेहनत की उनको प्राप्ति होती रहे या उससे ज्यादा प्राप्ति हो सके, तो इसका विशेष ध्यान रखें कि आपके अपने घर के किचन में, पूजा कक्ष में चप्पल पहन के बिल्कुल ना जाएं, और बिना स्नान करे अपने किचन में बिल्कुल भी प्रवेश ना करें। कई हमारी बहनें आता है कहती कि हमें सुबह जल्दी, हमारे सर्विस वाले हैं हमारे पति, सुबह 4 बजे से, कोई परेशानी नहीं, आप सुबह जल्दी उठते हैं, ठंड का माहौल है, मौसम ठंडा लगता है, थोड़ा गुनगुना पानी करके ना स्नान कर लें, लेकिन 2 लोटा पानी डाल लें। समय जल्द, अगर आपको स्नान में देर लगता है, समय लगता है, तो सुबह के समय फटाफट जल्दी पानी डाल के नहा लें। बाद में भले आप रगड़ के नहाते रहें, कोई परेशानी नहीं है, 2 बार आप स्नान कर सकते हैं। और जिन भी भाइयों को शनि, राहु और ऐसे पाप ग्रहों की दशा, अंतरदशा, महादशा चलती है, उन लोगों को तो 2 से 3 वक्त नहाना चाहिए, स्नान करना चाहिए। स्नान करने से ही इन पाप ग्रहों की दशा, अंतरदशा हटने लग जाती है। पहले के समय में बहुत ज्यादा पितृदोष नहीं हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि जब पितृपक्ष आते थे तो हमारे घरों में अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध हुआ करते थे, तर्पण हुआ करते थे। आज के समय में ये सब परंपराएं और जो रीति रिवाज है हमारे सनातन धर्म के, ये खत्म होते चले जा रहे हैं। तो इन्हें जरूर अपनाएं। जिन भाइयों ने अपने पूर्वजों को गया जी करे आए हैं, उन्हें भी जल जरूर देते रहना चाहिए। इसके ऊपर भी बहुत अच्छे वीडियोस हम। तो मित्रों, पहले के समय में एक समस्या बिल्कुल नहीं हुआ करती थी, वह समस्या थी पितृदोष की। लेकिन आजकल वो समस्याएं बहुतायत हैं। ये क्यों हो रही है? इसका सबसे बड़ा रीजन है, और घर में वो समस्या के कारण लोग बहुत हार्ड वर्क करने के बाद बढ़ नहीं रहे हैं। घर में बच्चों का विवाह देर से हो रहा है, शादी विवाह में बहुत समस्या आ रही है, बच्चों की संतान प्राप्ति में बहुत ज्यादा समस्या आ रही है, विवाह हो जा रहा है तो आपसी कलह बहुत ज्यादा हो रही, लड़ाई झगड़े घर में हो रहे हैं, रोग बढ़ रहे हैं। तो ये समस्याएं क्यों हो रही है? पहले जब लोग भगवान शिव के मंदिर में जाते थे, जल चढ़ाने जाते थे, तो अपने घर से पीपल के वृक्षों में अगर जल चढ़ाने लेके जाते थे, वो अपने घर से पानी पीने का, जब बर्तन में पानी भरा जाता था तो उससे शुद्ध जल लेके अपने घर से वो जल लेके भगवान शिव के ऊपर चढ़ाने जाते थे, या पीपल के वृक्ष या बड़ के वृक्ष में चढ़ाने जाते थे। लेकिन आजकल ये नहीं हो रहा। आजकल लोग खाली लोटा लेके चले जाते हैं और वहीं मंदिर से ही नल से पानी लेके और भगवान शिव पे चढ़ा रहे हैं। क्योंकि ये ध्यान रखें कि जब हम घर से जल लेके जाते हैं तो उस जल में हमारे घर के जो दोष हैं वो मिल जाते हैं, और जब हम भगवान शिव पे उसको अर्पण करते हैं, हमारे घर की जो ऊर्जाएं हैं वो उस जल में घुल जाती हैं। जब हम भगवान शिव पे उसे अर्पण करते हैं तो वो भोलेनाथ हैं, वो सब कुछ हमें माफ करते, उन दोषों को खत्म कर देते हैं। उस विष जो हमारे घर में फैल रहा है, उस विष का वो शमन कर देते हैं। इसलिए अपने घर से, बहुत छोटी सी बात है कि हम अपने घर से जल भर के लेके जाएं और भगवान शिव के मंदिर में पीपल वृक्ष में अपने घर के जल को चढ़ाएं। ऐसा ना करें कि हम रास्ते में बोर पड़ता है या वहां नल तो है मंदिर में, हम वहीं से जल लेके चढ़ाएंगे। ये गलती बिल्कुल ना करें। इसलिए आज के समय पितृदोष बढ़ रहे हैं,
लोगों के घर को मेहनत करने के बाद भी उनको फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, बच्चों की सर्विस नहीं लग रही है, बच्चों के विवाह बहुत देर से हो रहे हैं, लेट हो रहा है, कई घरों में बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हैं, विवाह न होने के भी कारण पितृदोष ही है। तो इन सब समस्याओं से निदान के लिए बहुत छोटे और बहुत सरल सुधार हैं, उपाय नहीं है, ये सुधार हैं। हम कर रहे हैं ये चीजों को, लेकिन गलती कर रहे हैं। उन गलतियों को हमने इसलिए आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे माताएं बहनें पूजा में अगरबत्ती जलाती थी खुशबू के लिए। हमें अगरबत्ती का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, धूप का प्रयोग करना चाहिए। जब भी हम भगवान की आरती भी गाते हैं तो उसमें भी धूप दीप नैवेद्य आरती ऐसा कहते हैं, धूप अगरबत्ती नैवेद्य आरती कहीं नहीं है। शास्त्रों में धूप का विधान है, ना कि अगरबत्ती का, क्योंकि उसके अंदर में जो बांस की तीली डली रहती है, और बांस सनातन धर्म में बांस जलाना पितृदोष बढ़ाने के जैसा है, पितृदोषों को बढ़ाता है और बहुत से प्रकार की बीमारियों को जन्म देता है, क्योंकि उसके अंदर शीशा वगैरह की और कुछ ऐसे पदार्थ बांस के अंदर पाए जाते हैं जो बहुत हैवी मेटल है, जो जलने के बाद धुएं रूप से हमारे अंदर जाता है। तो हमें बहुत से प्रकार की मानसिक, शारीरिक और याददाश्त हमारी कमजोर होती है, इस प्रकार की बीमारियां हमें होने लग जाती हैं। इसलिए कभी भी अगरबत्ती का प्रयोग न करें, धूप का प्रयोग करें। इसी प्रकार के अच्छे वीडियोस देखने के लिए जो आपको ज्ञानवर्धक हो, और आप अपने बच्चों को भी दिखाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न करा है तो आपसे विशेष अनुरोध है कि सब्सक्राइब करें, और आपने अगर सब्सक्राइब करा है तो कम से कम एक व्यक्ति, नए व्यक्ति को इस चैनल से जोड़ें और अपने इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करें। क्योंकि हम एक मुहिम लेके चले हैं कि हम लोग कितने 100 करोड़ सनातन या हिंदू धर्म के लोग भारत में रह रहे हैं, 80-90 करोड़। घर घर तक ये चैनल पहुंचना चाहिए, और सारे लोग अगर सुधार करें, जब हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे जग बदलेगा। हम अगर सुधर रहे हैं तो हमारा समाज सुधरेगा, और जब पूरे के पूरे समाज सुधरेगा तो राष्ट्र सुधरेगा, जग बदलेगा। पहले के समय में हम लोग वृक्षों की रक्षा करते थे, लेकिन हजारों की लाखों की संख्या में वृक्ष कट रहे हैं और उसका हम लोग खामियाना भुगत रहे हैं। हम आने वाली पीढ़ी भी भुगत रही है कि हमारे घरों में वृक्ष में, शहर में, हमारे मोहल्ले में, गांव में वृक्षों की कमी हो गई है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, हम लोग कितने समस्याओं से घिर रहे हैं। मित्रों, आपसे निवेदन है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और नीचे में राधे राधे लिख दिया करें। राधा नाम की महिमा भी हमने आपको बताए हैं, कम से कम राधे लिख दिया करें, शिवाय नमः कर, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनको लिखा करें, लेकिन ईश्वर नाम भजें। जय हिंद, वंदे मातरम।